Hello children, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn subject English from Standard 3 English Medium, जिसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉक टाइम, लेट्स राइट और रीडिंग इज़ फन सब पढ़ा था, सीखा था। आज हम उसके बाद की अगली जो एक्टिविटीज़ है वो हम देखेंगे। सो these words describe parts of a tree. Write them in the given space. Okay, तो ये जो सारे पार्ट्स दिए गए हुए जो वर्ड्स है, स्टेम, बार्क, लीव्स, ब्रांच, ट्विग्स, रूट एंड शूट, ये सारे जो वर्ड्स है वो जो ट्री है उसके अलग अलग पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे जो लाइंस दी गई है उसमें लिखना है। ओके, फर्स्ट है स्टेम। स्टेम तो उसका मीनिंग क्या होता है? इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्रीज। तो स्टेम का मीनिंग क्या होता है? उसका तना, पेड़ का जो तना होता है उसको स्टेम कहते हैं। तो वो ट्री को स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद है बार्क। बार्क का मीनिंग क्या होता है? तो बार्क मीन्स छाल। बार्क का मीनिंग होता है छाल। वो क्या कहता है? तो इट इज़ द ब्राउन कलर्ड आउट लेयर ऑफ वुड। तो इसका जो कलर है वो कौन सा होता है? तो ब्राउन कलर का। आपने पेड़ देखा होगा तो उसकी जो छाल है वो ब्राउन कलर की होती है और वो वुड के बाहर लगाई हुई होती है, तो उसको हम बार्क कहते हैं, जिसको छाल कहते हैं। उसके बाद है लीव्स। उसके बाद है लीव्स। लीव्स का मीनिंग होते हैं पत्ते। उस पेड़ के जो पत्ते हैं उसको लीव्स कहते हैं। दिस आर ग्रीन कलर्ड पार्ट दैट मेक्स फूड इन अ ट्री। तो ये क्या करता है? ये जो पत्ते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? तो ग्रीन कलर के होते हैं। सभी पेड़ के मोस्ट ऑफ ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं। तो वो क्या करते हैं? तो ट्री में खाना बनाते हैं। ट्री में जो फ्रूट होते हैं वो इन पत्तियों के वजह से आते हैं। उसके बाद है ब्रांच। उसके बाद है ब्रांच। दे ग्रोज आउट द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स अपीयर। दे ग्रो आउट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स अपीयर। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है? शाखाएं, जो डालियाँ होती है उसको ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है? दे ग्रो आउट ऑफ द स्टेम फ्रॉम लीव्स वेयर लीव्स अपीयर। ओके, उसके बाद है ट्विग्स। तो ट्विग्स का मीनिंग क्या होता है? दीज आर थिन ब्रांचेस ऑन द ट्रीज। दीज आर थिन मीन्स के पतला। दीज आर थिन ब्रांचेस ऑन द ट्रीज। जो पेड़ है उस पर जो पतली पतली सी जो डालियाँ होती है उसको ट्विग्स कहते हैं। तो दिस आर थिन ब्रांचेस ऑन द ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है दिस ग्रोज डाउनवर्ड एंड होल्ड द ट्री इन द सॉइल। रूट। तो रूट उसका मीनिंग क्या होता है? तो दिस ग्रो डाउनवर्ड एंड होल्ड द ट्रीज इन द सॉइल। तो रूट का मीनिंग होता है जड़ें। पेड़ की जो जड़ें होते हैं उसको रूट कहते हैं। तो ये कहाँ होती है? तो ज़मीन के नीचे होती है, जो ज़मीन में जो ट्री है उसको पकड़ के रखती है, जिसके वजह से वो मजबूताई से खड़े रह सकता है। उसके बाद लास्ट है शूट। तो शूट का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड। इसका मीनिंग होता है यह एक पौधे का एक ऐसा हिस्सा है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो एक ऐसे पौधे का ऐसा एक हिस्सा है जो ज़मीन से ऊपर बढ़ता है, जिसे शूट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट जो पार्ट्स है वो हमें यहाँ पे लिख दिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है मैच द ऑपोजिट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक हमारे लिए किया गया है ऑलरेडी, बाकी के जो है वो हमें खुद से करने हैं। तो यहाँ पे माइटी मतलब कि बहुत ही शक्तिमान। तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा? तो वीक।
ओके, उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा वीक। ऐसे ही डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड का मीनिंग क्या होता है? नीचे। डाउनवर्ड का मीनिंग होता है नीचे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा? अपवर्ड। ओके, उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा अपवर्ड। डाउनवर्ड का मीनिंग होता है नीचे, अपवर्ड का मीनिंग होता है ऊपर। देन स्लोली, उसके बाद है स्लोली मीनिंग होता है धीरे। स्लोली का मीनिंग होता है धीरे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा? फास्ट। धीरे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा फास्ट, मतलब कि बहुत ही तेज। उसके बाद है लिटल, उसके बाद है लिटल मतलब कि छोटा सा, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा? लिटल का ऑपोजिट वर्ड्स होगा बिग। लिटल का ऑपोजिट वर्ड्स होगा बिग। लिटल मीन्स छोटा और बिग मीन्स के बड़ा। ओके, उसके बाद स्लेंडर, उसके बाद है स्लेंडर मीन्स पतला, सीधा। ओके, स्लेंडर का मीनिंग होता है पतला, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स होगा क्या होगा? ऑपोजिट वर्ड्स तो फैट। ऑपोजिट वर्ड्स होगा फैट मतलब कि मोटा सा। स्लेंडर मीन्स पतला सा और फैट मीन्स मोटा। ओके, ऑपोजिट वर्ड्स होगा फैट। उसके बाद है दिन, बराबर। डे का मीनिंग होता है दिन, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स क्या होगा? तो उसका ऑपोजिट होगा नाइट। डे, तो उसका ऑपोजिट वर्ड्स हम लिखेंगे नाइट। ओके, तो यहाँ पे डाउनवर्ड का होगा अपवर्ड, स्लोली का होगा फास्ट, लिटल का होगा बिग, स्लेंडर का होगा फैट, माइटी का होगा वीक एंड डे का होगा नाइट। ओके, तो चिल्ड्रंस आज हमने क्या क्या सीखा? तो दिस वर्ड्स डिस्क्राइब्स पार्ट ऑफ अ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। यहाँ पे आज हमने यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके बारे में सीखा कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो पेड़ के अलग अलग हिस्सों के लिए यूज़ की जाती है। ये वर्ड पेड़ के अलग अलग जो पार्ट्स है उसको बताने के लिए यूज़ होते हैं सारे वर्ड्स। ओके, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे जो लाइन्स दी थी उसमें हमने लिखा। ओके, उसके बाद हमने लिखा ऑपोजिट वर्ड्स। उसके बाद हमने ऑपोजिट वर्ड्स देखे चिल्ड्रंस। सो चिल्ड्रंस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का जो है वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है उसमें हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।